तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 जो कि आखिरी एक्सरसाइज है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 2.3। ये इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। हम लोगों ने इससे पहले 2.1 और 2.2 कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इसको पॉज करके पहले वो वाला वीडियो देख लें, वो आपको प्लेलिस्ट में नजर आ जाएगा। ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज जो है, ये पूरी तरह से डिवीजन बेस्ड है। डिवीजन बेस्ड का मतलब होता है कि इसमें डिवाइड कर करके आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे पहला सवाल है, कह रहा है कि px जो है वो इतना है और gx इतना है, तो आप इसमें रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों बताइए। तो रिमाइंडर और क्वोशंट बताने के लिए सिंपली हम लोग डिवीजन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डिवीजन करने का तरीका हम लोग पहले से जानते हैं, आइए जरा एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग, हमारा जो डिविजर है वो x² - 2 है और यहाँ पे x³ - 3x² + 5x और -3 है। इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो x² है, x है, अगर x ले लेते हैं तो x³ हो जाएगा और x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2x यहाँ आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि x से इसको मल्टीप्लाई करने पे 2x आ रहा था, तो हमेशा x के नीचे ही इसको लिया जाएगा, x² के नीचे नहीं लिया जा सकता है। ये दोनों अगर कट जाता है और यहाँ प्लस लगा देते हैं तो यहाँ 7x हो जाता है। ऊपर से -3x² उतार दिया और -3 आ गया। अब यहाँ पे है हमारा दोस्तों x² और यहाँ है आपका -2। हमको लाना है -3x²। -3x² लाना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो -3x² आ जाएगा और 3 2 जा +6 हो जाएगा। दोस्तों इन दोनों को काटा जा सकता है, यहाँ हम साइन लगा सकते हैं किसका, माइनस का। तो माइनस माइनस -9 हो जाएगा और यहाँ से 7x यहाँ से उतर जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर, अब दोस्तों इससे ज़्यादा तो इसको और डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 7x - 9 आ रहा है और इसका जो क्वोशंट आ रहा है, क्वोशंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, x - 3 आ रहा है। तो ये आपका सिंपल आंसर हो जाता है। ये अब था पहला सवाल था। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हम लोग दूसरे पे चल सके। तो यहाँ पे px की वैल्यू है x⁴ - 3x² + 4x + 5 एंड यहाँ जो gx दे रखा है दोस्तों, gx वो है x² + 1 - x। ठीक है, x² - x + 1 में से x² - 3x² + 4x + 5। अब हमें इसको इससे डिवाइड करने का है, तो x² से कर दिया गया तो यहाँ x⁴ आ गया। x² से इसको करते हैं तो आपका आ जाता है -x, x² से इसको करते हैं तो -x³ आ जाएगा, जिसको हमको यहाँ एक किनारे रखना पड़ेगा। दोस्तों ये और ये कट गया। अब इसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -x जो था वो +x बन जाएगा, तो +x³ -3x² + 4x और +5, ये सारा का सारा ऊपर से मैंने नीचे उतार लिया। इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ x² है, यहाँ x, तो यहाँ जाहिर सी बात है x से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ x³ आ जाता है। ये डिवीज़न कम से कम आपको क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, उसी समय से आपको आना चाहिए, तभी आप इस समय ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो पहले आप जाइए और डिवीज़न सीखिए। जब डिवीज़न सीख लेंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे लग सकता है। तो x³ हो गया, x को किया तो -1x² हो गया और x से 1 को किया तो +1x हो गया। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा दिए,
तो आ गया -2x², इसको माइनस लगा दिए तो आ गया +3x और यहाँ आ गया +5। -2x² लाना है तो -2 से कर दिए तो आ गया -2x², -2 से इसको किए तो आ गया +3x, सॉरी +2x आ गया और यहाँ पे -2 आ गया। दोस्तों ये दोनों कट जाता है, यहाँ साइन लगा है माइनस का तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ साइन लगा है प्लस का तो 5 2 7 आ जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका जो क्वोशंट आ रहा है वो आ रहा है x² + x - 2 और आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है x + 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आराम से किया जा सकता है। और अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आई होप आपके पास अगर हो तो मुझे आप कुरियर करके भिजवा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में x⁴ है, -5x है, +6 है, ये px की वैल्यू है। इसके बाद gx की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2 - x²। ठीक, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 - x² है, बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमको -x² + 2 को बाहर लेना होगा और x⁴ -5x + 6 को अंदर लेना होगा। यहाँ पे 2 - x² था दोस्तों, इसीलिए मैंने -x² को पहले ले लिया है। इस तरीके से ही किया जाएगा क्योंकि हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो अब सॉल्व करें, अगर -x² ले लें तो यहाँ x⁴ आ जाएगा, -x² और यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x² किनारे आ जाता है। खींच के इसको हम कट कर सकते हैं, माइनस जो है नीचे आकर के 2x² प्लस में आ जाएगा, -5x + 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ 2x² है तो हम यहाँ पे -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 2x², -2 को अगर इससे कर देते हैं तो ये बन जाता है -4। और अब इसको काटा जा सकता है, यहाँ प्लस लगा दिया, आपका 10 आ गया, 10 - 5x, 10 - 5x वैल्यू यहाँ पे उतर गई है। अब इसके बाद से इसको और ज़्यादा अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मेरे ख्याल से इसी पे इसका आंसर दे दिया गया होगा। मैं मैच कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। यानी कि रिमाइंडर आपका आ रहा है, आपका जो रिमाइंडर है वो आ रहा है -5x + 10 और आपका जो क्वोशंट है वो आ रहा है -x² - 2। तो ये आपके 3 क्वेश्चन इसमें से लग गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी, पहला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। पहले पार्ट के बाद हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। दूसरे पार्ट में भी हम लोगों को जम करके डिवीज़न ही करना है और इसको ख़त्म कर देना है। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों हम बारी बारी से कर लेंगे। दूसरे पार्ट का पहला सवाल उतारते हैं दोस्तों ये है आपका सिद्धार्थ क्लासेस। सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप अच्छे व्यूज़ हमारे वीडियोस पे दे रहे हैं। वैसे मेरे लिए तो अगर 50 लोग भी वीडियो देख लेते हैं स्टार्टिंग में तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। उन 50 लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग 50 लोग मुझे देखते हैं। आज 50 देखते हैं, हो सकता है कल 100 देखें, फिर 200 देखें, फिर 500 देखें, 1000 देखें। अगर अच्छा कंटेंट रहेगा, अच्छा मेहनत किया जाएगा बच्चों के लिए, ईमानदारी से काम किया जाएगा तो बच्चे देखेंगे ज़रूर। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अपना काम है कि मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि बाद में लोग कम से कम यूट्यूब पे ही देख करके तुमको याद करें, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको डिवीज़न करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है दोस्तों। जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है t² - 3 और जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल है
जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल है वो है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। t² माइनस 3 अंदर है 2t⁴ माइनस 9t और माइनस 12। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बारी बारी से, वही तरीका है सेम। इसको डिवाइड कर लेते हैं, यार t² है, यार t⁴ है, तो मेरे ख्याल से अगर 2t² से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 2t⁴ आ जाता है। इसके बाद 2t² को अगर इससे करते हैं तो आ जाता है 3 2 6 माइनस 6t²। साइन चेंज करके इसको इसको काट सकते हैं। यहाँ प्लस का साइन जब लग जाएगा दोस्तों तो ये 4t² बन जाएगा। 4t² ये बन गया। ऊपर से इस नंबर को यहाँ उतार लीजिए, इसके पहले कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। ये आपका 3t³ यहाँ उतर जाएगा, माइनस 9t यहाँ उतर जाएगा और माइनस 12 यहाँ उतर जाएगा। पूरा का पूरा जो भी बच जाता है उसको हम लोग एक ही बार नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3t³ है, अगर हमको लगता है कि मैं 3t से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये 3t³ बन जाता है। 3t³ बन गया। उसके बाद 3t को माइनस 3 से कर देते हैं अगर, तो माइनस 3t आ जाएगा, सॉरी माइनस 9t आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा दोनों का दोनों हिस्सा कट जाएगा। ये आपका 4t² उतर जाएगा, माइनस 12 उतर जाएगा। अब इसको मेरे ख्याल से 4 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4t² आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। इसका काम हो जाएगा यहीं पे खत्म। तो ये आपका हो जाएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से आप बहुत आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। जी, इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपका x² प्लस 3x प्लस 1। सेकेंड पॉलिनोमियल की अगर बात करूं तो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। x² है, यहाँ 3 है, जाहिर सी बात है 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² से कर दिया तो यहाँ पे आ गया 3x⁴। 3x² को अगर मैं इससे कर दूँ तो 3 to the power 6 यानी कि प्लस 6x³ आ जाता है। और 3x² को अगर मैं 1 से कर दूँ तो प्लस 3x² आ जाता है। इसको बड़े आराम से काटा जा सकता है, माइनस लगा करके माइनस x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब करेंगे माइनस x से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस x³ माइनस x को इससे कर दिए तो माइनस 3x² और यहाँ कर दिए तो माइनस 1x। ये आपका दोनों कट गया, प्लस लगा दिए माइनस 9x² आ गया, प्लस लगा दिए प्लस 3x आ गया, प्लस 2x 2 हो गया। यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा माइनस 9x²। माइनस 3 को यहाँ कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 3 3 जा 9x, 3 3 जा माइनस 9x और 3 1 जा 3। ये दोनों तो कट जा रहा है, यहाँ प्लस लग गया तो 12x आ गया, यहाँ प्लस लग गया तो 3 2 प्लस 5 आ गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सेम आंसर आया है कि नहीं आया है। आई होप आया होगा।
3x² माइनस 4x, थ्री एक्स टू द पावर 4, 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 x³ x²। पहले मैंने 3x² लिया, 3x² लेने के बाद से आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस 4x। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आया है। ये 3 जो है जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 बनेगा, मैंने 3 3 जा 6 लिख दिया था। इसको हमें सही करना होगा, और ये जब सही होगा दोस्तों तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा माइनस 4x का क्यूब। तो यहाँ पे हमें माइनस 4x लेना पड़ेगा, माइनस 4x हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग साफ कर देंगे, यहाँ से साफ कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4x का क्यूब, यहाँ माइनस लगा दिया तो माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। माइनस 4 से किया, 4 3 जा 12, तो ये माइनस 4x का क्यूब ही आएगा। यहाँ माइनस है, माइनस 4 माइनस 4 12, 12x² आ जाएगा प्लस 4 और माइनस 4x हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, यहाँ प्लस लग जाएगा, तो प्लस लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 2x²। यहाँ पे अगर प्लस लगा देते हैं तो 4 2 6 प्लस 6 और प्लस 2। साफ साफ देख रहे हैं कि अगर इस पूरे नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पे प्लस 2 का इस्तेमाल कर लें, प्लस 2 का इस्तेमाल कर लें तो 2x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 2 हो जा रहा है, और यहाँ पे ये पूरा कट करके हमारा 0 आ जाता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये 3x² है, इसको कुछ और ना समझ लेना, फूल तुम्हें भेजा है खत में पत्थर ना समझ लेना, ठीक है। सिंपल है। अब इसमें हम लोग कर लेते हैं इसी का तीसरा पार्ट, जो कि ठीक इसी तरीके से है। कभी कभी मिस्टेक हो सकता है आपसे भी और हमसे भी, तो इसीलिए अलर्ट रहें, कहीं भी गलती होती है तो उसका तुरंत सुधार कर लें, तो फिर आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन उतारते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है आपका x³ माइनस 3x प्लस 1, ये पार्ट उतर गया। ये है आपका x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपका दूसरा पार्ट उतर गया। अब आइए इसको भी कर ही देते हैं ख़त्म। तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 3x प्लस 1, इधर है x⁵ माइनस 4x का क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक बार में अगर करते हैं, एक बार में x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁵ आ जाएगा। बहुत सोच समझ करके एक एक स्टेप लगाना है। x² को x से करेंगे तो माइनस 3x का क्यूब हो जाएगा और प्लस x² हो जाएगा। ये कट रहा है दोस्तों और ये कट रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिए तो यहाँ माइनस x का क्यूब आ जाएगा प्लस 3x और प्लस 1 आ जाएगा। और अभी साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस x का क्यूब। इसको अगर इससे कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 3x, और इससे कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस 1। ये और ये साफ साफ कट रहा है, यहाँ साइन लगेगा प्लस का तो ये हो जाएगा 2, यानी कि इस केस में आपका रिमाइंडर आ रहा है 2, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये हमारा पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अभी 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे, कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कायदे से इसको नोट कर लीजिएगा। जिस स्कूल में भी आप पढ़ते हैं वहाँ जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा स्कूल जो है वो मैं आपको घर ही पर दे दूंगा। तो यू आर नॉट सपोज्ड, there is no need of going to any of the schools you are reading in, just stay at your home, पढ़ते रहिए, आपको आगे बढ़ा देंगे।
खेलेंगे सर, लंबा खेलेंगे, लंबा में दिमाग खो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब लगाते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मेरे पास स्क्रीन पे है, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, गाना बहुत अच्छा बज रहा है। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या गाना है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, गाना छोड़ते हैं, काम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इस पॉलिनोमियल की खूबी ये है कि आपको इसमें ऑब्टेन करना है इसके सारे जीरोस। अगर इसके 2 जीरोस दिए हुए हैं तो फर्स्ट जीरो जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर रूट में 5/3, और जो सेकंड जीरो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस रूट में 5/3। तो इसके 2 जीरोस दिए हुए हैं और हमको सॉल्व करना है क्या, x इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो इसको हम पहले ले सकते हैं अंडर रूट 5/3, और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस रूट 5/3, है ना। आइए दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो x माइनस अंडर रूट 5/3 ये बन जाता है, और दूसरी तरफ अगर इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये बन जाता है x प्लस अंडर रूट 5/3। ये दो चीजें आपकी आ गई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब देखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी आपको दिख रहा होगा, तो a माइनस बी a प्लस बी होता है a माइनस बी, और a प्लस बी ये होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, अगर इन दोनों को भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर। अगर और ज़्यादा सॉल्व कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, और नीचे 3 इज इक्वल टू 0। इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फैक्टर आ गया। अब इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे साफ सुथरा 3x स्क्वायर माइनस 5, डिवाइड किसको करना है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x। दोस्तों टेबल और चेयर पे बैठ करके पढ़ाने वाले आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उनके चैनल्स पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पढ़िए, मेहनत करेंगे, खड़े होकर के मेहनत करेंगे, जान लगा के मेहनत करेंगे। आइए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे x का स्क्वायर ले लेते हैं तो बन जाता है 3x टू द पावर 4, यहाँ ले लेते हैं तो माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको अगर हम काटते हैं, ये और ये कट जाता है, यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6x क्यूब है और माइनस 10x है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। इससे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास था 3x स्क्वायर और यहाँ है 6x क्यूब। तो अगर हम इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x क्यूब आ जाएगा, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 2 जा माइनस 10x आ जाएगा। तो इन दोनों का तो काम हो जाएगा तमाम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब इसके बाद
जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि अभी भी हमारा एक पार्ट बचा हुआ है, 6x³ + 3x²। शायद एक बार फिर से क्वेश्चन नोट करता हूँ, देखता हूँ कुछ क्वेश्चन उतारने में तो गलती नहीं हो गई है। 3x⁴ 6x³ -2x² -10x -5। हाँ दोस्तों, एक चीज़ अभी और बचा हुआ है -5। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, -5 भी है, -5 भी है। तो -5 जो था वो जब मल्टीप्लाई होता है, -5 को भी जब मल्टीप्लाई किया गया 2x से, तो आपका आ गया क्या, 2x × -5, 10x आ गया। एक बार फिर से मिटा के करते हैं, कुछ कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने x² से मल्टीप्लाई करके इसका काम तमाम किया, ये कट गया। इसके बाद x² को इससे मल्टीप्लाई किए तो आ गया आपका -5x², जो कि हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब ये 6x³ ऊपर से उतर गया, यहाँ पे +3x² आ गया, -10x आ गया और -5 आ गया। तो -6x³ है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x³ आ गया, कट गया। इसको इससे करते हैं तो -10x आ जा रहा है, -10x आ जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल सही है, ये और ये कट गया। 3x² हम लोगों ने उतार लिया -5, सेम यहाँ भी है इसलिए +1 लगा दिया, और 3x² -5, यानी कि ये हमारा कट करके कैंसिल हो गया, तो ये लग गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x² + 2x + 1 दे रखा है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम और ज़्यादा ब्रेक करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, x² + x + x + 1 लिखा जा सकता है इसको। अगर यहाँ से हम x कॉमन ले ले तो बच जाएगा x + 1, और यहाँ से 1 कॉमन ले ले तो बच जाएगा x + 1। तो आ जाएगा आपका x + 1, और इधर भी आ जाएगा आपका x + 1। तो ध्यान में रखें, ये x + 1 एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ आपका क्या आ रखा था, 3x² - 5। तो ये आपके 3 जीरोज़ हो गए, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आई होप सबसे पहला जो पार्ट था वो ये वाला पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने इसका फैक्टर निकाला है, फैक्टर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद जो क्वोशंट आया, क्वोशंट को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद हमें ये तो आंसर्स मिल रहा है दोस्तों। तो ये आपका ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल करने से पहले थोड़ा सा गाड़ी में पेट्रोल भर लेते हैं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या बात है, क्या बात है। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं तुझे। दोस्तों गाना बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। मेन काम है क्वेश्चन लगाना, ना कि गाना गाना। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर पॉलिनोमियल यानी कि px x³ को -3x² को +2 को x 3x² को +x को और +2 को डिवाइड किया गया gx से, gx आपका डिविजर है, gx है आपका डिविजर, तो रिमाइंडर आया, यानी rx को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर आया x - 2, सॉरी कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट, तो qx आपका आ गया, कोशेंट आपका आ गया x - 2, और rx यानी कि रिमाइंडर आपका आ जाता है -2x + 4।
तो बताइए कि gx की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो। यूक्लिड्स का कहना था दोस्तों, यूक्लिड्स का, कि अगर आपको px निकालना हो तो आप gx को qx से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें rx को जोड़ दें। ये हुआ करता था यूक्लिड्स का लेमा, जो हम लोगों ने पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो px आपका आ जाता है, px आपका दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू gx हमें नहीं पता है, लेकिन qx हमें पता है। qx है आपका x माइनस 2 और rx हमें पता है माइनस 2x प्लस 4। तो दोस्तों सबसे पहले हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये इधर प्लस में है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में, फिर माइनस लगाते हैं और लिख देते हैं माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब एक बात बताइए दोस्तों कि ये अगर इधर आकर के इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी 3x स्क्वायर, ये और ये मिल करके बन जाता है 3x और ये बन जाता है माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब एक बात बताइए कि इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको इस साइड शिफ्ट करके इससे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या gx की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो इसीलिए अब हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2 से, किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। आगे बढ़ते हैं। ये अगर x स्क्वायर से कर दें तो बन जाता है एक्स क्यूब, इसको इससे किया आ गया आपका माइनस 2x स्क्वायर, इसमें ये कट जाएगा, यहाँ प्लस लगा दिए, प्लस लगा दिए तो ये आपका आ जाता है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब सोच रहा हूँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस एक्स से कर दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 2x आ गया माइनस 2x आ गया और कुछ नहीं आएगा, ये कट गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हुई। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब, एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया और इसको इससे किया तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, सॉल्व किया गया, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 2 हो गया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x आना चाहिए, यहाँ पे प्लस 2x आना चाहिए, प्लस 2x, ठीक है। अब ये प्लस 2x, ओ भाई साहब यार, ओ भाई साहब, यहाँ तो 3x ही उतरेगा ना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आपका चेक कर लेते हैं दोस्तों, लग रहा है कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो नहीं है, सही तो है, सही है, बिल्कुल सही जा रहा है हम लोग, x माइनस 2 सही है, x माइनस 2 प्लस 2 है, ठीक है, सही है बिल्कुल। जब यहाँ माइनस एक्स से माइनस 2 को किया जा रहा है तो प्लस 2 आ रहा है, यहाँ साइन लगा दिए, x माइनस 2 आपका उधर गया और एक बार में आपका कट गया, x माइनस 2 आ गया, इनका हो गया काम तमाम। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये आपका आ गया आंसर। बहुत सिंपल था दोस्तों।
थोड़ा सा मेहनत करिएगा, ये फॉर्मेट याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल गेट द डिविजर ओनली, व्हेन यू विल गेट द डिविजर एंड यू विल गेट द डिविडेंड, यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ gx. तो ये हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन. अब लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx टू सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, आपको एग्जांपल्स देने हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत है नहीं. आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं. 2 मिनट का काम है आपके लिए, आप बहुत आराम से इसको डिवाइड कर देंगे. देखिए, आपको मैं पहले से ही समझा चुका हूँ कि जो px होता है, px इसको कहते हैं डिविडेंड. जो gx होता है उसको कहते हैं डिवीज़र. qx जो होता है उसको कहते हैं कोशेंट. और rx जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर. तो रिमाइंडर, डिविडेंड, कोशेंट, और ये हो गया आपका. अब इसके बाद से पहले पे आते हैं. अब कह रहा है कि पहला ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो कि इसको सेटिस्फाई करे, जिसमें आपका डिग्री स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx होना चाहिए. आइए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. बहुत सिंपल है दोस्तों. पहले अगर हम px को कुछ इस तरीके से मान लें, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 मान लेते हैं, ये ले लिया गया. ठीक है ना. अब करना क्या होगा आपको, आप जब gx ले रहे हैं तो इन तीनों का कोई कॉमन फैक्टर ले लीजिए जिससे ये तीनों डिवाइड होता हो. तो 2 है, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए. 2 से डिवाइड किया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे -4 आ गया. ये हो गया आपका पहला आंसर. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. इससे सिंपल क्या हो सकता है. अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे वाले सवाल में कह रहा है कि डिग्री qx को आप लीजिए डिग्री rx के बराबर. किसके बराबर? rx के बराबर. इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, और इसके लिए एक ट्रिक है. सबसे पहले आप qx की वैल्यू px की वैल्यू आप ले लीजिए. जो मैं बोल रहा हूँ वही कंसिडर करिए, आपका भी आंसर आराम से आ जाएगा. x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. दूसरी तरफ जो qx लेना है, qx उसको आप ले लीजिए x प्लस 1. अब जब आप इसका gx निकालेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और जब इसका rx निकालेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2. दोस्तों ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है. आप डायरेक्ट ही करना है, टेंशन ना लीजिए. इसमें आपको सोच करके एग्जाम्पल्स ऐसे बनाने हैं. कहीं से भी किसी क्वेश्चन में से कोई एग्जाम्पल में से आप ऐसा चुन लीजिएगा जो कि आपको इस तरह का नज़र आता हो, जिसमें qx और rx का और rx का डिग्री जो सेम हो. जैसे यहाँ भी डिग्री 1 है और यहाँ भी डिग्री 1 है, तो इस तरह का करना है. अब इस पे आते हैं दोस्तों थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है कि आप एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसमें डिग्री rx की डिग्री जो हो, वो 0 हो. तो इससे आसान अब कुछ हो नहीं सकता है. rx इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर उसमें 0 आ रहा हो. अभी हम लोगों ने ऐसे तमाम क्वेश्चन लगाए जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था. उसी में से कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं. आइए, मेरे पास सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे हम लोग px को मान लेंगे 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12.
और QX को हम लोग मान लेंगे x का स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आएगा यानी RX जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो ये आपको केवल एग्जाम्पल लेकर के ही करना था। तो बड़े आराम से हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। 2.3 के बाद ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और अब हम लोग मिलेंगे 3.1 में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कहीं से कॉपी किया है, देख करके उतारा है, लेकिन आप देख करके ना उतारें, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और बहुत आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग 3.1 स्टार्ट करेंगे। 3.1 वाला चैप्टर देखेंगे हमारा क्या है, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है मेरे ख्याल से। चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सारे क्वेश्चंस के NCERT सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।